साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बंगाल से बहुत बड़ी खबर है और ये खबर कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब से बंगाल में एनकाउंटर हुआ है, योगी जी का मॉडल जो एकदम सबसे बढ़िया वाला मॉडल है एनकाउंटर वाला, उसके बाद से ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो या पूरी की पूरी टीएमसी दहशत में है दोस्तों। और ममता बनर्जी किस तरीके से फंस गई हैं वो भी दिखाने जा रहा हूं। अब सोचिए, एनकाउंटर योगी मॉडल से चल रहा है, मारे जा रहे हैं गुनहगार आरोपी, लेकिन फंस कौन रहा है? ममता बनर्जी। यहां आज आपको बहुत अच्छी कहानी देखने को मिलेगी दोस्तों। ये जो बंगाल में जंगल राज की बात होती थी ना, ऐसे ही नहीं होती थी। ये रेप की विभत्स घटना है दोस्तों। रेप के बाद क्रूरता से हत्या की घटना है। और इसके साथ ही जब ये एनकाउंटर हुआ है ना, तो अभिषेक बनर्जी का डर तो देखते ही बनता है। हाई कोर्ट पहुंच गए, बताने लगे मिलॉर्ड देखिए। अब जानते क्या हुआ? हाई कोर्ट का हंटर अभिषेक बनर्जी पर भी चला है। और उसके अलावा दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी का खौफ महुआ मोइत्रा में भी देखने को मिल रहा है। बड़ी सारी कहानियां हैं दोस्तों, कुछ छूट गई थी बीच में जब मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज मैं आपको उस कहानी को नए सिरे से दिखाता हूं और आज के डेवलपमेंट भी दिखाता हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। पश्चिम बंगाल में जय सिया राम का जय घोष है दोस्तों, जय श्री राम। बिल्कुल यही कमेंट पहला कीजिएगा दोस्तों। अपना प्रेम और स्नेह यूं ही बनाए रखिएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं पहले कुछ 2 विंडो 3 विंडो से शुरू करता हूं दोस्तों। आज ही की घटना है ये। अब जानते हैं ना, 2 विंडो में अब तो योगी जी का मॉडल धीरे धीरे सब जगह पहुंच रहा है। बाकी लोग थोड़े ढीले थे, ये शुभेंदु बाबू तो गजब कर रहे हैं। मैं क्या दिखा रहा हूं 2 विंडो में? भाई, बंगाल में पहला एनकाउंटर हुआ, इतिहास रच गया है। लोगों को लग रहा था यार 2-3 साल तो वैसे भी लग जाएगा, यहाँ 2-3 महीने में तो क्या क्या हो गया भैया। और अब जाकर के हरियाणा में वही देखने को मिला है। बीती रात दोस्तों, गुरुग्राम गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया है। ये तो जरूर कहूंगा, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हरियाणा में भी सरकार अच्छा काम कर रही है। यानी पश्चिम बंगाल और दूसरा हरियाणा। अब जरा आइए ममता बनर्जी पर, नहले पे दहला। हमें तो लग रहा था, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, ममता नहीं तो कौन? क्या मोदी जी मुख्यमंत्री बनने आएंगे? अरे भैया, जरा विश्वास तो रखो। शुभेंदु अधिकारी को हल्के में ले रखा था क्या? अरे यहां भी है, ये भी मोदी जी के चेले ही हैं, जैसे योगी जी हैं। अब देखिए कैसे नहले पे दहला। भाई, जो ममता बनर्जी रेप जैसी गंभीर घटनाओं को भी बहुत हल्के में लेती थी, अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी वो एकदम गुस्सा उठी है, कैंडल मार्च, रैली, मतलब मातम मना रही हैं। उनको सही मौका भी मिला था। भाई, कोई भी इस तरह की घटना हो तो बुरा ही है, कार्रवाई तो होनी चाहिए। मगर उनको क्या पता था ये शुभेंदु अधिकारी 2 कदम आगे निकलेंगे। अरे आप गुनहगार को कह रही हैं पकड़ो, सजा दो, यहां तो हो गया एनकाउंटर। नहले पे दहला इसी को कहते हैं। वो फंस गई, वो मांग कर रही थी इतना करो, शुभेंदु अधिकारी ने इतना दे दिया। है ना दोस्तों, गजब का मॉडल। एक और आपको 2 विंडो दिखाता हूं, ये देखिए। थोड़ा आपको समझ में, ये सियासी गणित है दोस्तों, इसलिए 2 विंडो दिखाता हूं मैं। ये अपनी पहचान भी, आपको अच्छा भी लगता है। 2016 की बात है दोस्तों। वही 2017 आप जानते हैं उसके बाद की कहानी है। ये क्या कहती थी ममता बनर्जी कि हमको ये एनकाउंटर थ्योरी पसंद नहीं है। और फिर जब योगी जी आए, तो आप जानते हैं योगी जी के आने के बाद दिन भर कोसना, गालियां देना, दिन भर योगी मॉडल, एनकाउंटर होने नहीं देंगे, ये नहीं होने देंगे, मतलब योगी जी की बुराई करना। वो तो योगी जी का मॉडल ही पहुंच गया बंगाल में, पहला एनकाउंटर हो गया। इसके क्या रिएक्शंस है वो भी आपको दिखाऊंगा। और आखिर में दोस्तों एक 3 विंडो दिखाता हूं, फिर मैं मेन खबर पे भी लेके आऊंगा। हम तो आपको डबल स्टैंडर्ड दिखाते हैं ना, जिसको हिंदी में दोगलापन भी कहते हैं। मैं आपको ट्रिपल स्टैंडर्ड दिखाता हूं। और गजब की चीज है दोस्तों, एकदम सेम पैटर्न। आप भी कहेंगे कि मैंने कितनी मेहनत की है इसको निकालने में।
अब ध्यान से देखिए, जब शुरुआती दौर था ना दोस्तों, और बंगाल में कहीं रेप की घटना हो जाए तो ममता बनर्जी कहती थी जनसंख्या बढ़ रही है इसीलिए रेप हो रहे हैं। आपको सीधे सीधे दिखा रहा हूं, आप बड़े ध्यान से देख लीजिए। ममता लिंक्स राइज इन रेप केसेस टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए रेप की घटनाएं बढ़ती है। वाह मैडम वाह, गजब हो गया। मुख्यमंत्री थी, फिर अभी हाल की घटना जब ये मुख्यमंत्री थी, नादिया के हंसखली में 14 साल की लड़की की क्रूर बलात्कार और हत्या। क्या किया था जानते हैं? ये बोलने लगी कि रेप का प्रेम संबंध था, रेप हुआ या नहीं। अरे तो प्रेम संबंध है तो क्या आप रेप को भी जस्टिफाई कर देंगे? ये तो गजब है। एक महिला मुख्यमंत्री थी, सोचिए, मतलब अपने समय में जब ये मुख्यमंत्री थी, रेप जैसी विभत्स घटना कैसे वो सवालों को घुमाती थी। और अब जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं, घटना हो गई तो कौन जिम्मेदार? भाजपा जिम्मेदार। गजब गजब की, जिसको क्या बोलते, गलथेथरी बोलते हैं ना, ये चल रही है। ये क्यों दिखा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ये आने वाले समय के लिए भी काम आए इसलिए मैं दिखा रहा हूं। अब जरा आपको मैं दिखाता हूं कि शुभेंदु अधिकारी ने बहुत बड़ा काम किया है दोस्त। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं, इस समय भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां मुख्यमंत्री हैं, आप योगी जी मत कीजिए, सिर्फ ये देख लीजिए कि एक नया नवेला मुख्यमंत्री भी कितना काम कर सकता है और कितनी शिद्दत से कर सकता है। भाई अभी बिहार में तो कितना बवाल मचा दिया। बंगाल देखिए, घटना कहां की है दोस्तों? दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में, जो नाबालिग के साथ रेप और मर्डर का एक आरोपी है प्रभास मंडल, वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। देन एंड देयर न्याय मिल गया। आरोपी पूछताछ के दौरान पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। और जो अधिकारियों ने बताया दोस्तों, वो भी आपको जानकारी देता हूं। क्राइम सीन रिक्रिएशन किया जा रहा था, रिक्रिएट किया जा रहा था। उसी दौरान प्रभास मंडल ने एक पुलिसकर्मी की राइफल छीन ली। इसके बाद पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें प्रभास को गोली लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब आप देखिए, 9 मई को सरकार बनी थी ना, मई जून, और अब क्या चल रहा है? 10 जुलाई, मान लीजिए 2 महीना। भाई पहली सरकार बनने के बाद पहली बार इस तरह की एक जघन्य वारदात हुई है। बहुत प्रेशर था, ममता बनर्जी एकदम प्रेशर डालने के लिए सारे लोगों की तरफ से निपटा दिया। कौन है ये रेप का आरोपी? जानते मामला कितना खतरनाक है, कितना खूंखार है दोस्तों, जरा वो भी आप समझ लीजिए। 4 जुलाई को 12 साल की लड़की थी, वो गायब हो गई। 5 जुलाई को उसका शव एक तालाब से मिला, पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि हुई। चारों तरफ विरोध प्रदर्शन, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, प्रभास सहित। तो दूसरा आरोपी जो है आनंद सरदार है। अब संयोग की बात है दोस्तों कि सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिल गई। मिलती तो पहले भी थी, लेकिन इरादा नेक हो तब ना। आपका इरादा नेक नहीं था। आप भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ किसी भी जघन्य वारदात को आप उसको जस्टिफाई करने के रीजन ढूंढते थे। भाजपा की सरकार नहीं ढूंढेगी, कोई भी होगा ठोक देना, यही तो चल रहा है ना। अब देखिए सीसीटीवी में क्या मिला। 4 लोग लड़की को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दिए। और जो शुरुआती पोस्टमार्टम है दोस्तों, लड़की के सिर और प्राइवेट पार्ट्स में चोट के निशान मिले। उसके सिर पर भारी चीज से वार किया गया था, उसे किसी सख्त सतह पर पटका गया था। शरीर के अलग अलग हिस्सों में खरोंच और काटने के निशान थे। उसके फेफड़ों और पेट में पानी मिला। और इसके बाद भी जब मन नहीं भरा तो इन आरोपियों ने उसको जिंदा तालाब में फेंक दिया, जिससे उस बच्ची की मौत हो गई। और आरोपी कौन है दोस्तों? प्रभास मंडल। हो गया एनकाउंटर। अब देखिए यहां एक और अच्छी घटना आपको बताता हूं। प्रभास मंडल की जब मुठभेड़ में मौत हो गई, परिजनों को बुलाया गया। उसकी मां संध्या मंडल ने कहा हमको नहीं चाहिए शव। उन्होंने कहा कि उसने जो किया उसकी सजा उसको मिल गई, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती और परिवार का कोई सदस्य उसका शव लेने बिल्कुल नहीं जाएगा। मां कह रही है, सोचिए,
माँ ये भी कह रही है कि ये तो जो बेटा है ये लंबे समय से नशे का आदी था, उसकी बात नहीं मानता था। और जब पुलिस वालों ने देखा कोई परिजन नहीं आ रहा है तो पूरी औपचारिकता के साथ जो भी होनी चाहिए उसका अंतिम संस्कार भी बंगाल पुलिस ने ही कर दिया। अब देखिए, इतना जघन्य वारदात, एक एनकाउंटर हुआ, पुलिस वाले भी घायल हुए, लेकिन टीएमसी एकदम चहक उठ रही है। मने मने जैसे बोलते हैं ना, कलेजा फाड़ फाड़ करके रोना। ये महुआ मोइत्रा भड़क रही हैं, बंगाल में यूपी 2.0 का स्वागत कीजिए। कौन कह रहा है? महुआ मोइत्रा कह रही है। आप ध्यान से देखिए क्या है, मतलब महुआ मोइत्रा को बुरा लग रहा है, टीएमसी को बुरा लग रहा है, सबको बुरा लग रहा है। क्या कहती है महुआ मोइत्रा, जरा मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। बारुईपुर रेप मर्डर एक्यूज्ड प्रभाष मंडल किल्ड इन एनकाउंटर। What is going on? West Bengal Police. Bengalis, please welcome New Bengal Uttar Pradesh 2.0. West Bengal is no government. This is jungle law. हिंदी में भी करके पढ़ देता हूं। बारुईपुर रेप और मर्डर केस का आरोपी प्रभास मंडल एनकाउंटर में मारा गया। बंगाल पुलिस, ये क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल पुलिस, ये क्या हो रहा है? बंगाल के लोगों, नए बंगाल यानी कि उत्तर प्रदेश 2.0 का स्वागत करें। बंगाल भाजपा ये कोई सरकार नहीं है, ये जंगल राज है। ये लिखा हुआ है दोस्त, देख रहे हैं ना? यानी एक रेप का आरोपी, मर्डरर, उसके मरने पर टीएमसी दुख मना रही है। अब आप कनेक्ट कर लीजिए सारे डॉट्स को। जो एक डॉक्टर थी ना जिसके साथ इतनी जघन्य वारदात हुई थी, ये टीएमसी की सरकार ने क्या किया होगा? सोचिए, जब आप सोचेंगे तभी ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आएगी दोस्तों। और इसके बाद दिलीप घोष हैं एक पंचायत मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार में, इन्होंने भी करारा जवाब दिया है। दिलीप घोष कहते हैं कि अपराधियों को सजा देने पर आंदोलन करने वाले इन बुद्धिजीवियों के सिर पर जनता को अंडे मारने चाहिए। इन्होंने जो अंडा फेंकना है ना, जो फेंका जा रहा है, 100 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं, इसको बंगाली समाज का अभिनव आविष्कार यानी डिंभास्त्र करार दिया है। उन्होंने साफ किया कि अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस का हाथ नहीं कांपेगा। और ये जो बयान है वो क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को भी समझ लीजिए। बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये एकदम साफ कर चुकी है, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, खुली छूट है। जैसे योगी जी ने गुनहगारों को पकड़ने के लिए, उसे सख्ती से सजा देने के लिए खुली छूट दे दी, वैसे ही सजा दी गई है। इस बात को समझ लीजिए। और ये साफ साफ देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में कानून का राज हर हाल में होगा, पुलिस को पूरी छूट। दिलीप घोष। मगर फिर मैं आपको थोड़ा सा वो लाना चाहता हूं दोस्तों, ममता बनर्जी को लाना चाहता हूं। मैंने तो 3 विंडो आपको दिखाया था ना, जब ये मुख्यमंत्री थी तो किस तरीके से रेप जैसी घटनाओं पर भी चुप्पी साध लेती थी, उसे कमतर बताने का प्रयास करती थी या फिर उसे पूरा का पूरा घुमा देती थी। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़ी घटना हो गई, इन्होंने सोचा मौका है, इतना भी नहीं सोचा कि अरे मैडम थोड़ा समय दीजिए, ये तो आपका 15 साल का शासनकाल था। तुरंत हाई कोर्ट पहुंच गए, हमको रैली करनी है। हाई कोर्ट ने कहा कर लो रैली, हमें क्या दिक्कत है, कोई नहीं रोकेगा। अब मैडम गई, उसके बाद इन्होंने कहां रैली निकाली मैं आपको बताता हूं। ममता बनर्जी के नेतृत्व में दक्षिण कोलकाता के बालीगंज फारी इलाके से हाजरा मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, और इसी समय लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए, अंडे भी फेंके, वहां झड़प भी हुई। यानी ममता बनर्जी ये समझने को तैयार नहीं है कि 15 साल के कुशासन के बाद ये स्थिति आई है, और वो ये सब आगे बढ़ाना चाह रही थी दोस्तों। लेकिन यकीन मानिए, शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा नहीं कि एकदम पीछे चले गए, ऐसा नहीं कि वो दबाव में आ गए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। शुभेंदु अधिकारी खुद हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। बारुईपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की, न्याय का भरोसा दिया। अच्छा, उस दौरान एक मॉब लिंचिंग भी हो गई।
एक कोई व्यक्ति है, लगा कि यह आरोपी होगा, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई सिर्फ शक के आरोप में। लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दोस्तों इसको भी बहुत गंभीरता से लिया। जो कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने खुलकर कहा कि जो मृतक है इंद्रजीत मंडल, वो दरअसल निर्दोष था। शक के बिना पर लोगों ने पीट पीट कर मार दिया, मॉब लिंचिंग हो गई। 72 घंटे में डीजीपी से जांच रिपोर्ट तलब की और यह साफ साफ कहा कि अगर पुलिस वालों की 1% भी लापरवाही हुई है तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सबको न्याय मिलेगा। जो भी तोड़फोड़ हुई है, हिंसा हुई है, सबको आप चिन्हित कीजिए, सबसे उसकी वसूली होगी, दोषियों को बख्शेंगे नहीं। और फाइनली एनकाउंटर, एकदम तुरंत न्याय हो गया। अब देखिए इसका असर कितना पड़ता है दोस्तों, ये भी समझिए। भाई आपको महुआ मोइत्रा का दिखा दिया, अब अभिषेक बनर्जी को लेकर आता हूं दोस्तों। उनकी जांच चल रही है, आप जानते हैं ना, उनसे ये जांच चल रही है कि जो उन्होंने डीजे को लेकर के भड़काऊ बयान दिया था ना दोस्तों, आप याद कीजिए, गिरफ्तारी होनी थी, वो कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा कि भैया जाओ जांच में सहयोग करो, जाना पड़ेगा, गिरफ्तारी से छूट दे दी। इनको कहा वॉइस सैंपल लेने जाना है, ये गए ही नहीं, ये वॉइस सैंपल देने के लिए गए ही नहीं, कहे कि नहीं भाई ये वो, इधर उधर की बातें घुमाने लगे। फिर बाद में बात ये उठी कि हमको अंडा मारते हैं, हमको अंडा से सुरक्षा दे दिया जाए तो हम चले जाएंगे। मैं जरा वो वाला हिस्सा भी दिखाता हूं। अभिषेक बनर्जी के वकील ने कहा जब वे वॉइस सैंपल देने जाएंगे तब उनके ऊपर अंडा फेंकने की आशंका है, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। फिर हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया कि अभिषेक बनर्जी के अदालत में पेश होने के दौरान अंडे फेंकने या किसी भी तरह की अप्रिय घटना न होने दी जाए, उनको पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। देख रहे हैं ना, यह अंडा का असर है, यह एनकाउंटर का भी असर है। अभी ये लोग, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, आप जरूर बताइएगा, दरअसल ये ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को अभी तक समझ में नहीं आया है कि मामला बदल गया है, पलट गया है। ये तो बड़ा ऐसा मुख्यमंत्री है जो 24 घंटे काम करने वाला है, इसको इस बात की परवाह नहीं है। अगर सही नियत से काम हो तो चीजें अच्छी होंगी, ये समझ रहा है ये व्यक्ति, इसको पूरा अनुभव है। ऐसा लग रहा है कि पिछले 5 साल से विपक्ष में रहते हुए शुभेंदु अधिकारी ने इस बात की तैयारी की है कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम काम कैसे करेंगे। और इसीलिए इन लोगों को समझ में चीजें नहीं आ रही हैं। इनको एक और झटका लगा है दोस्तों, ममता बनर्जी के 3 पूर्व सांसदों ने कल भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इनका नाम क्या है? सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव, प्रकाश चिक बड़ाइक। ये तीनों राज्यसभा के सांसद थे, पहले सांसदी से इस्तीफा दिया, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने तीनों को उम्मीदवार भी बना दिया। भाई चुनाव होना है, नामांकन की अंतिम तिथि 14 जुलाई है और मतदान 24 जुलाई को होगा। और यह कोई सामान्य चुनाव नहीं होगा, ऐसा नहीं कि एक साथ होगा। भाई जो बाकी बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए होगा, अलग अलग तिथियों में दिया इस्तीफा, तो अलग अलग मतदान होंगे, एक ही बार में नहीं होगा। और चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कैसे जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, वो भी बता देता हूं कि राज्यसभा की खाली हुई हर सीट के लिए अलग अधिसूचना जारी की जाती है और अलग मतदान कराया जाता है। यह व्यवस्था जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 147 और 151 के अनुरूप है और इसको दिल्ली हाईकोर्ट भी सही ठहरा चुका है। ऐसे में हर सीट के लिए विधायकों के वोट अलग अलग गिने जाएंगे। अगर किसी दल के पास पर्याप्त विधायक हैं तो वो हर सीट पर अपना उम्मीदवार जिता सकता है। कितने सदस्य हैं? 294। भाजपा के पास कितना है? 208। यानी अगर चुनाव भी हो तो 69-70 वोट ही तो चाहिए, 7 या 21, मामला खत्म है, यहीं पे जीत हो जाएगी। तो ये कहानी है दोस्तों पश्चिम बंगाल की। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि शुभेंदु अधिकारी ने गजब का काम किया है दोस्तों। भाई यही तो बंगाल पुलिस है ना, जिसपे कितने इल्जाम लगते थे, कहते थे बंगाल पुलिस के हाथ पैर बंधे हुए, बंगाल पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी, यही तो कहते थे ना। ये तो कमाल कर दिया ना बंगाल पुलिस ने, ठोक दिया।
कोई शक की सुई तक नहीं घूमी है। ये समझिए कौन रो रहा है, कौन मातम मना रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी मातम मना रही है, ये ध्यान रखिएगा। भाई बिहार में तो मामला फंस ही गया था ना, यहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। तो मेरा मानना है दोस्तों कि एनकाउंटर के बाद भी अगर सरकार की नीयत सही होती है ना, वो एनकाउंटर हो भी जाए ना तो सरकार नहीं फंसती, विपक्षी फंसता। ममता बनर्जी फंस गई। ये सारा डबल स्टैंडर्ड जो चरित्र है वो सामने आकर दिखने लगा है। और हाई कोर्ट ने भी गजब का हथौड़ा चलाया है, गजब का मतलब समझिए हंटर चलाया है, ये भी देखने लायक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। एक कमेंट तो बनता है, कमेंट कीजिए क्या आप सोचते हैं, क्या आपकी राय है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपने जिस तरीके से दोस्तों अपना सहयोग और प्रेम दिया है, अद्भुत है, मैं यही कह सकता हूं। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा था जब मैंने लिखा था कि मैं वीडियो बना नहीं पाऊंगा। मैं अभी भी जो लगातार कमेंट आते हैं मैं पढ़ता हूं दोस्तों। आपका ये प्रेम और सहयोग मेरे लिए सबसे अनमोल निधि की तरह है, कोष की तरह है। बनाए रखिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। HB शॉर्ट्स के भी वीडियो शुरू कर दिए हैं दोस्तों, कमेंट में पिन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।